Hello dear students, welcome to Civil Engineering Minds. Let us start our first topic of RCC, that is Design and Drawing. इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं आज। तो हम स्टार्ट करते हैं। RCC पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए PCC क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। PCC जो होता है एक हार्ड मास होता है जिससे हम ऑब्टेन करते हैं जब हम मिक्स करते हैं सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स और वाटर, तो हमारे पास प्लेन सीमेंट कंक्रीट बन जाता है। ठीक है, इनको हम डिफरेंट प्रपोर्शन में हम ऐड करते हैं तभी पीसीसी बन जाता है। ठीक, पीसीसी इज अ हार्डन मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर इन अ डिफरेंट प्रपोर्शन। पीसीसी हैज गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बट वेरी लिटिल टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या होता है कि पीसीसी को जो है इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत होती है लेकिन टेंशन ये बियर नहीं कर पाता है। जब इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आती है तो ये उसको बियर नहीं कर पाता है। ठीक है, दस लिमिटिंग इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन, इसलिए कम यूज होता है कंस्ट्रक्शन में पीसीसी। पीसीसी इज यूज्ड वायर गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज मेन रिक्वायरमेंट एंड टेंसाइल स्ट्रेस आर वेरी लो। पीसीसी हम अब कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जरूरत होगी और टेंसाइल स्ट्रेसेस कम हो गए। तो यूनिट वेट क्या होता है पीसीसी का? 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। उसके बाद आता है हमारे पास, अब आता है हमारे पास मेन आरसीसी हो गया। क्या तो हमने पढ़ा पीसीसी क्या है? पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसमें लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, गुड इन कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो अब हम इसको गुड इन टेंशन बनाने के लिए रेनफोर्समेंट ऐड करते हैं तो ही उसी का नाम फिर आरसीसी पड़ता है। आरसीसी हैज़ वेरी लो, पीसीसी हैज़ वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या होता है कि पीसीसी को बहुत कम टेंसाइल स्ट्रेंथ थी। To improve the tensile strength of concrete, some sort of reinforcement is needed which can take up tensile stresses developed in the structure. The most common type of reinforcement is in the form of steel bars which are quite strong in tension. क्या करते हैं हम? स्टील बार्स का यूज़ करते हैं पीसीसी में, तभी वो आरसीसी बन जाता है। स्टील इज़ गुड इन टेंशन, तो वो टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट कर पाता है, तो इसलिए इसका नाम फिर आरसीसी पड़ता है। आरसीसी इज अ कंपोज्ड मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, यूनिट वेट क्या है आरसीसी का? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये वाले क्वेश्चंस, यूनिट वेट वाले क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास यूजेस ऑफ आरसीसी। अब जो हमारे पास आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट हैं, ये हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम पहले ये बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं। बिल्डिंग्स में कहाँ? स्लैब में हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम होते हैं ना स्टील बार्स यूज़ करते हैं प्लस पीसीसी, तो वो आरसीसी कहलाता है। स्लैब्स में हम आरसीसी यूज़ करते हैं, बीम्स में, कॉलम्स में, टीपीसी में, हर जगह हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है फ्लाईओवर्स। फ्लाईओवर्स में जो हमारे पास फ्लाईओवर्स हैं उनमें यूज़ होता है आरसीसी। उनमें टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं तो वो टेंशन रजिस्ट करने के लिए हम आरसीसी का यूज़ करते हैं। वाटर टैंक्स, उनमें यूज़ होता है। रोड एंड रेलवे ब्रिज जो होते हैं हमारे पास, उनमें यूज़ होता है। चिमनी, टावर्स, उनमें रिटेनिंग वाल जो हम रिटेन करते हैं सॉइल। नेशनल हाईवे जो हमारे पास होती है वहाँ पे एम्बैंकमेंट्स में रिटेनिंग वाल लगाते हैं, तो वहाँ पे हम आरसीसी वर्क करते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है? अब मतलब इसके फ़ायदे क्या है? हमने तो आरसीसी यूज़ की करते हैं हम, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे पास? जो पहले उससे स्ट्रेंथ आती है। स्ट्रेंथ इन द सेंस कि जो हमारे पास बिल्डिंग होती है, तो अगर हम सिर्फ पीसीसी यूज़ करते तो उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं आती। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी वजह से आ गई? टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई आरसीसी की वजह से। तो उसके बाद आता है आरसीसी क्या है? ये गुड स्ट्रेंथ इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन में है। अगर हमारे पास पीसीसी होता तो सिर्फ ये कंप्रेशन में गुड होता, टेंशन में वीक रहता। लेकिन जब हमने रेनफोर्समेंट इसमें यूज़ की तो ये टेंशन में भी स्ट्रेंथ इसने दी और एज वेल एज कंप्रेशन में भी। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, जो आरसीसी स्ट्रक्चर्स है ये ड्यूरेबल है, ये बहुत ही ड्यूरेबल है। दे कैन लास्ट अप टू 100 ईयर्स। इनकी लाइफ स्पैन जो है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पीसीसी। मोल्डेबिलिटी मीन्स कि अभी हम कोई भी शेप इसमें दे सकते हैं। आर्किटेक्चरल व्यू बनाने के लिए हम इसको कोई भी फॉर्म
दे सकते हैं। हमें फॉर्म वर्क बनाना है जिसको हम शटरिंग भी बोलते हैं, तो उसमें हम एक कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं फॉर्म वर्क को। आर्किटेक्चरल व्यू आ सकता है, दैट इज मोल्डेबिलिटी। उसके बाद आता है डक्टिलिटी। इसमें जो स्टील होता है वो इसमें इम्पार्ट करता है डक्टिलिटी, ठीक है। इकोनॉमी भी आता है। आरसीसी जो है, जब हम इसमें स्टील यूज़ करते हैं, अगर हम स्टील यूज़ नहीं करते तो हमारे जो बीम्स बन जाते वो बहुत ही बल्कि बन जाते, बहुत ही बड़े बड़े बन जाते, वो अनइकोनॉमिकल हो जाते। तो स्टील यूज़ करने से ये इकोनॉमिकल बन जाते हैं। हम इनको स्लिम भी बना सकते हैं। स्लिम इन द सेंस हम इनको उतना मोटा नहीं बना सकते, हमें इनको उतना मोटा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारे पास रॉ मटेरियल होते हैं, दैट इज़ आरसीसी के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल होता है, पहला ही दैट इज़ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स मीन सैंड, कोर्स एग्रीगेट्स, ठीक, एंड वाटर, ठीक, और अलॉन्ग विद स्टील। तो ये आरसीसी बन जाता है। ये रेडीली अवेलेबल हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें उतनी दिक्कत नहीं आती है। फायर रेजिस्टेंट होता है। जो ये आरसीसी के स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर वेरी फायर रेजिस्टेंट, दे आर वेरी more fire resistant than other commonly used construction materials like steel and wood. Permeability जो होती है, आरसीसी is almost impermeable to moisture। इसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस होती है to bear moisture। seismic resistance प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास आरसीसी की, वो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एक्सट्रीम रेजिस्ट होते हैं किनको, अर्थक्वेक का। सिस्मिक मीन्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद हमने तो एडवांटेजेस पढ़े, इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास आएगा आरसीसी स्ट्रक्चर्स आर हैवियर देन स्ट्रक्चर्स ऑफ अदर मटेरियल्स लाइक स्टील, वुड एंड ग्लास। जो आरसीसी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर हम वुड के जो उनका वेट है तो वो वुड से ज़्यादा है, और स्टील स्ट्रक्चर जो है हमारे पास उनसे भी ज़्यादा है, और ग्लास से भी। आरसीसी नीड्स अ लॉट ऑफ फॉर्म वर्क, सेंटरिंग एंड शटरिंग टू बी फिक्स्ड, thus require lot of site space and skilled labor। आरसीसी जो है इसमें बहुत सारी शटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, सेंटरिंग, फॉर्म वर्क की, तो इसमें बहुत सारी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है और स्पेस की, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, कंक्रीट टेक्स टाइम टू अटेन इट्स फुल स्ट्रेंथ, दस आरसीसी स्ट्रक्चर्स कैन नॉट, सॉरी यहाँ पे कैन नॉट है, बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर कंस्ट्रक्शन अनलाइक स्टील स्ट्रक्चर। जो हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर्स उनको हमने लाए और हमने कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया तो हो गया। लेकिन जब हमने आरसीसी का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो अभी हम स्लैब डालते हैं तो हम उसे उसी टाइम यूज़ नहीं करते हैं। 28 डेज़ में उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, जो हम फर्स्ट स्ट्रेंथ जो आती है 28 डेज़ के बाद आती है, तो तब तक हम वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, कहाँ तक हमने इसमें पढ़ा, पहले ही हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, उसके बाद यूजेस ऑफ आरसीसी का कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े। और थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक्स।